वर्कर यूनियन की रजिस्टर नंबर 19 देती है। और इसके अलावा जो आज 28 जुलाई का जो प्रदर्शन था हमारा फरीदाबाद में, वो मैडम आई थी, उसने 1 हफ्ते का टाइम दिया है। और 1 हफ्ते का टाइम देने के बाद उन्होंने कहा कि भाई हम जल्द से जल्द आपकी मांगों को पूरा करेंगे। और आश्वासन तो सभी देते हैं, लेकिन 1 हफ्ते में अगर जो हमारी पूरी मांग होती है तो बहुत अच्छी बात है, हम मैडम की का आभारी रहेंगे। एक बात और ये है कि हम सरकार से ये कहना चाहते हैं कि आज से 2022 में 20 जुलाई 2022 में 7,000 रुपये सैलरी हुई थी हमारी। और अब 2024 में जुलाई में जो सैलरी आई है मिड डे मील वर्कर की, वो 1,000 कट के क्यों आई है? अच्छा। अब इस बात का जवाब लेना हम सरकार से चाहते हैं, तो यह शिक्षा विभाग देवा हमें जवाब। क्या क्या मांगे हैं आपकी? हमारी मांग है जो हमें जैसे सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाए, जब तक हमें सरकारी कर्मचारी ना बनाया जाए तब तक हमें 26,000 रुपये न्यूनतम वेतन दिया जाए, और 2,000 रुपये ड्रेस के दिए जाए, 12 महीने की सैलरी दी जाए, और चपरासी से लेके प्रिंसिपल मिड डे मील वर्कर पर हैवी है उसको दबाव में ना रखा जाए। जैसा कि हमारा काम है बच्चों को खाना बनाना, बच्चों को परोसा, उनके बर्तन साफ, और उसी रसोई के दायरे तक का हमारा काम है। बाकी और काम करवाते हैं वो हमसे बेगुना गलत है। और क्या क्या काम करवाते हैं आप? हमसे ये काम करवाते हैं, बच्चों को टॉयलेट साफ करवाते हैं, बच्चे को अगर छोटा बच्चा लैट्रिन वगैरह करता है तो भी साफ करवाते हैं मिड डे मील वर्कर से। कहीं कहीं पे चपड़ासी नहीं, कहीं कहीं पे स्वीपर नहीं है। क्यों सरकार क्यों नहीं चेत रही इस बात को? अपने अपने कर्मचारी को रखे क्यों नहीं रही कि मिड डे मील वर्कर ही फालतू है क्या सरकार के लिए? कि ये 7,000 की सैलरी में और सारा काम करते हैं, वो भी 1,000 रुपये काट के अभी 6,000 रुपये दिए। हम सरकार की तरफ से और गुस्सा करते हैं और निंदा करते हैं इसकी। आके सरकार के खजाने में रुपया समझ गया था मोदी का, हो सके सब की बराबर की टक्कर आ गई हो, तब मोदी का रुपया खत्म हो गया हूँ, तो ये हमारा मिड डे मील वर्कर का 1,000 रुपया काट लिया। तो सरकार ऐसा ना करे, और जो वर्कर का पैसा काटा है वो तुरंत वर्कर के खाते में डाला जाए, और खाते में डाला जाए। प्रिंसिपल BO DO सबसे ये बताना चाहिए कि भाई जब तक हमारे पास कोई डाक वगैरह कुछ सही नोटिस नहीं आता है तो हम तनख्वाह नहीं डालेंगे। आपके धरने के दौरान सीमा तक आई थी, क्या बोला उन्होंने? उन्होंने ये बोला कि जो ये आपकी जायज मांग है, देखो 24,000 रुपये न्यूनतम वेतन, 26,000 रुपये बनता है। जब तक सरकारी कर्मचारी ना हो हमें 26,000 रुपये दे सरकार, और सरकारी कर्मचारी का दर्जा दे, और हमसे 12 महीने का वेतन दिया जाए। हमसे 10 महीने का वेतन देती है सरकार, वो भी 2 महीने की तनख्वाह काट के। अगर एक दिन की छुट्टी वर्कर किसी के घर में, अगर मैं भी कहूँ, अगर मेरे परिवार में किसी की डेथ होगी या मेरा बच्चा मर गया, तो भी सरकार ये नहीं कहेगी कि इसका बच्चा मरा पड़ा है, इसको छुट्टी दे दे भाई। ऐसे ही सरकार को शर्म आनी चाहिए कि सरकार जैसे कि शिक्षा विभाग में बैठे मंत्री है, संतरी है, मुख्यमंत्री है, प्रधानमंत्री है, उनके कोई डेथ नहीं होती, उनके कोई कारण नहीं होते, उनका कुछ काम नहीं होता कि वो यही काम है। हम सरकार से ये बताना चाहते हैं कि अगर टाइम रहते रहते हमारी सुनाई कर ले सरकार, नहीं तो विधानसभा क्षेत्र में आने वाले टाइम में अब की बार तो आप आई, अब की बार उसकी ईंट से ईंट बजा के दम। लगता है आपकी मांगे सुनी जाएंगी जिस तरीके से आप हड़ताल कर रही हैं? हाँ, हो सकता है। आश्वासन तो ऐसा दे के गई है मैडम, बोल के गई है कि मैं अपनी आपकी मांग को ऊपर उठाऊंगी और दबाव दे के करवाऊंगी, 1 हफ्ते का मुझे टाइम दो, यहाँ बीच में बोल के गई है। तो इसलिए हम बताते हैं कि भाई जो हमारी जल्द से जल्द ये पूरी मांग करे, और मिड डे मील वर्कर को किसी प्रकार का दबाव ना दिया जाए। कहाँ से आई थी महिलाएं आज? हम चरखी दादरी बस से तो पूरे हरियाणा से वर्कर आई हुई हैं, हजारों की संख्या में। वहाँ से तो यूँ मान लो जिस तरह की 1 हफ्ते का टाइम दिया से मैडम ने। यहाँ जब वेतन मिलेगा, जब पेट तो भैया रोटी तो ही भरेगा, बगैर रोटी थोड़ी ना भरेगा। सुबह से शाम तक काम करेंगे। पूरी करीब महिलाएं इसमें विधवा तबके की बहुत ज्यादा महिला है जिनका गुजारा सिर्फ इसी पे चलता है। इसके लिए भी हमें प्रदर्शन करना पड़ता है, पैसे लगा लगा के यहाँ रोडों पे आते हैं, तो वो भी तो खर्चा ही होता है ना। हमारे जब मांग ही सुन लेते हमें आना ही नहीं पड़ेगा। हमें हर महीने हमारा टाइम पे वेतन मिलना चाहिए, और मिड डे मील वर्करों को पक्का करना चाहिए। 15-15 साल से अपना पूरे जीवन बच्चों को खाना खिलाने में और सरकार की सेवा करने में लगा दिया, पर हमें कुछ नहीं दिया। हमें आश्वासन बिल्कुल नहीं चाहिए, हमें रिजल्ट चाहिए। रिजल्ट वो भी